सुहानी इतनी खूबसूरत थी कि जो कोई भी उसे देखता तो बस देखता ही रह जाता। वह ग्रेजुएट थी। दूसरे लोगों की तरह जयपाल भी सुहानी की खूबसूरती पर लट्टू हुए बिना न रह सका। उसने राजेश की तकदीर पर ईर्ष्या भी की। इसके बावजूद जयपाल ने सुहानी के प्रति अपने मन में बुरी भावना का जन्म नहीं होने दिया। देवर भाभी के रिश्ते के चलते वह उससे हंसी मजाक तो कर लेता था, मगर उससे छेड़छाड़ नहीं करता था। शादी के बाद जयपाल जब कभी कंपनी के काम से शहर से बाहर जाता था तो सुहानी की देखरेख की जिम्मेदारी अजय को ही दे जाता था। उसे अजय पर पूरा विश्वास था। अजय और जयपाल की दोस्ती उस समय से थी जब वे दोनों 5वीं जमात में पढ़ते थे। दोनों का घर एक दूसरे से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर था। वे दोनों कोलकाता के रहने वाले थे। बीकॉम करने के बाद अजय को बैंक में नौकरी मिल गई। जयपाल ने बीएससी किया था। उसने दवा बनाने वाली एक बड़ी कंपनी ज्वाइन कर ली। कंपनी के काम से जयपाल हर महीने 5 से 7 दिनों के लिए किसी न किसी शहर में चला जाता था। एक हादसे में जयपाल के माता पिता का देहांत हो गया था। उसके कोई भाई बहन नहीं थे। अजय ने जयपाल को तुरंत शादी करने की सलाह दी तो उसने उसकी सलाह मान ली। माता पिता के देहांत के कुछ महीने बाद उसने सुहानी से शादी कर ली। अजय जयपाल के विश्वास को नहीं टूटने देना चाहता था। जयपाल महीने में 2 हफ्ते टूर पर जाता, पर अजय को रात में अपने घर रोक लेता था। दोनों देर रात तक खूब बातें करते थे। उस दिन भी जयपाल ने अजय को रात में अपने घर रोक लिया था। अगले दिन सुबह 8 बजे अजय बाथरूम जाने के पहले आदमकद आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। उस समय उसने कमर पर तौलिया लपेट रखा था। कमर से ऊपर उसने कुछ नहीं पहना था। वह आईने में अपने को देख रहा था। उसकी छाती शेर के समान चौड़ी और कमर पतली थी। उसका कसरती शरीर पत्थर के समान कठोर था। उसी समय सुहानी उसके लिए चाय ले आई और अजय को आईने में अपना शरीर निहारते देख मुस्करा उठी। अगर आप आईने को इस तरह से देखेंगे तो वह टूटकर चकनाचूर हो जाएगा। जरा रहम कीजिए इस आईने पर। अपनी बात खत्म कर सुहानी वहां रुकी नहीं, वह वहां चाय रखकर चली गई। उसके जाने के बाद अजय काफी देर तक यह सोचने की कोशिश करता रहा कि सुहानी ने ऐसा क्यों कहा। उस घटना के 4 दिन बाद अजय जब जयपाल की गैर मौजूदगी में उसके घर गया तो बातों ही बातों में सुहानी ने उससे कहा, आपको शादी से पहले देख लेती तो मैं आपके दोस्त से कतई शादी नहीं करती, बल्कि आपसे ही शादी करती। अजय को लगा कि सुहानी ने यह बात मजाक में कही है। उसने भी मजाक में कह दिया, आपके हुस्न का जादू मुझ पर इतना ज्यादा छाया हुआ है कि मैं अब भी आपसे शादी करने को तैयार हूँ। अब शादी तो नहीं हो सकती है, मगर आप चाहें तो मेरे साथ अपने मन को शांत कर सकते हैं। सुहानी ने हंस हंस कर दोहरी होते हुए कहा। यह सुनकर अजय चौंक गया। उसे लगा कि यह बात सुहानी ने मजाक में नहीं कही है। वह उससे कुछ कहता उससे पहले पड़ोस की एक औरत किसी काम से उसके घर आ गई। उसके बाद उस बारे में कोई बात नहीं हुई। उस रात अजय ठीक से सो नहीं पाया। उसे बार बार सुहानी की बात याद आती रही। 15 दिन बाद भी अजय जयपाल की मौजूदगी में रात में उसके घर रह गया था। जयपाल सुबह 8 बजे के बाद सोकर उठता था। उसके बाद चाय पीता था, मगर अजय को सुबह 6 बजे चाय पीने की आदत थी। उसकी आदत सुहानी जानती थी, इसलिए जब अजय रात में उसके घर रह जाता था तो वह सुबह 6 बजे उठकर चाय बनाकर उसे दे आती थी। मगर उस दिन सुहानी ने रसोई से ही आवाज देकर उसे चाय ले जाने के लिए कहा। अजय रसोई में गया तो सुहानी चाय बना रही थी। वह शक्कर चाय बनाने में इस तरह मसरूफ थी, उसे कहीं ध्यान नहीं था। इस रोमांचक नजारे को देखकर अजय ने अपना आपा खो दिया, मगर इस विचार को यह सोचकर उसने अपने दिमाग से अलग कर दिया कि सुहानी उसके दोस्त की बीवी है। उसके साथ ऐसा सोचना भी पाप है। थोड़ी देर बाद सुहानी ने मुस्कुराकर उसे चाय दी और कहा, बेडरूम से सीधे किचन में आ गई थी। कपड़े बदल नहीं पाई इसलिए आपको ही यहाँ बुला लिया। अजय ने कुछ नहीं कहा और चाय लेकर चुपचाप अपने कमरे में चला आया। 3 महीने तक अजय का समय कश्मकश में बीता। इस बीच उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। सुहानी अजय के दिलो दिमाग पर कुछ इस तरह छा गई थी कि न तो वह ऑफिस में ठीक से काम कर पाता था और न ही रात में उसे ठीक से नींद आती थी। फैसला लेने के 2 दिन बाद अजय रात के 8 बजे सुहानी के घर गया। जयपाल उसी दिन कंपनी के काम से हैदराबाद गया था। चाय पीने के बाद अजय ने मौका पाकर सुहानी से कहा,
मैं आपको इतना ज्यादा प्यार करने लगा हूँ कि मुझे लगता है जब तक आपका प्यार नहीं पालूंगा चैन नहीं मिलेगा। सुहानी तो अजय को चाहती ही थी, इसलिए बगैर देर किए उसने कह दिया कि वह भी उसे प्यार करती है। अगर वह उसे नहीं मिलेगा तो वह मर जाएगी। खुशी में आकर अजय ने उसे बाहों में भर लिया। अजय को सुहानी उस दिन से चाहने लगी थी जब उसने उसे अजीबोगरीब हालत में देखा था। उस समय जयपाल से उसकी शादी हुए महज 10 दिन हुए थे। दूसरे दिनों की तरह उस दिन भी अजय उसके घर रुक गया था। अगले दिन सुबह नहाने के बाद अजय अपने कमरे में कपड़े बदल रहा था। उस समय अजय ने तौलिया लपेट रखा था। सुहानी ठीक उसी समय दरवाजे पर आई और हैरान होकर वहीं खड़ी हो गई। अजय का शरीर देखकर सुहानी की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मर्द इतना ज्यादा मस्त हो सकता है। सुहानी के दिल में हलचल मच गई। हालांकि वह तुरंत वहां से चली गई। अजय उसे आते या जाते नहीं देख पाया था। उस दिन पहली बार सुहानी को लगा कि अजय के सामने उसका पति बेकार है। वैसे भी अजय जयपाल से बहुत ज्यादा स्मार्ट था। वह शादी के दिन से ही उससे प्रभावित थी। उस दिन के बाद सुहानी जब भी जयपाल के साथ उससे वह खुशी महसूस नहीं करती। अब अजय के सामने सुहानी ऐसे ऐसे कपड़े पहनती, ऐसी ऐसी हरकतें करती जिससे अजय दीवाना हो गया। बात यह थी कि सुहानी उसे पाना तो चाहती थी, मगर पहल वह खुद नहीं करना चाहती थी। वह चाहती थी कि पहल अजय की तरफ से हो। अजय इस बारे में सोच ही रहा था कि अचानक उसका विवेक उस पर हावी हो गया। उसने फैसला किया कि वह सुहानी से कुछ और नहीं करेगा। उसके बाद सुहानी को छोड़कर अजय रूम से बाहर आ गया। यह देखकर सुहानी हैरानी से तड़प कर रह गई। सुहानी हैरान होते हुए बोली, क्या हुआ अजय, आपने छोड़ क्यों दिया? यह सब गलत है भाभी जी। एहसास हो गया है कि मेरी चाहत गलत थी। आप मेरे दोस्त की बीवी हैं। आपके साथ मेरा संबंध बनाना गलत होगा। आसमान की ऊंचाई पर चाहकर आप मुझे यूं ही नहीं छोड़ सकते। आपको मेरी प्यास बुझानी ही होगी। अगर आप छोड़कर चले जाएंगे तो मैं पागल हो जाऊंगी। आप कुछ भी कहें भाभी जी, मगर मैं दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। बड़ी मुश्किल से मैंने मर्यादा की सीमा लांघकर आपको पाने का मन बनाया है। अब आपको पाने की कामना से मेरा मन जल रहा है तो आप मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। विश्वास कीजिए, आपके दोस्त को कभी भी पता नहीं चलेगा कि आपने मेरे साथ क्या किया है। किसी को पता चले या न चले, मगर मुझे तो जिंदगी भर पता रहेगा कि मैंने अपने दोस्त के साथ धोखा किया है। उसकी बीवी के साथ मैंने गलत किया है। मेरी मानिए तो आप भी अपने पति का विश्वास बनाए रखिए। अपने मर्द को छोड़कर पराए मर्दों में सुख मत ढूंढिए। यह सुनकर सुहानी हैरान रह गई। तब तक अजय घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया था। ऐसी मजेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आभार।